Hello everyone, I am Dr. Sonam Verma and welcome you all to my YouTube channel Physio Pathway. जो पिछली वीडियोस है हम लोग एटम पढ़ रहे हैं लास्ट की दो वीडियोस पे जिसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर एंड उसकी डिस्कवरी के बारे में जाना। अब जो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बताएगा अबाउट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली एक तरह की लोकेशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस एटम में कहाँ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, ये एक तरह के एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, एंड ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, उसकी एनर्जी और उसका बिहेवियर बताता है एटम की फॉर्म में। और ये हमें साथ के साथ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें किस तरह से इंटरेक्शन होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो ये हमें उसको जानने में भी हेल्प करता है। क्वांटम नंबर्स जो है बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एनर्जी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं और इसका जो सिंबल है वो n से डिनोट होता है। ये हमें एनर्जी लेवल या जिसको हम शेल बोलते हैं, एनर्जी शेल, ये डिनोट करता है और ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो n है ये हमेशा वैल्यूज जो है इनकी पॉजिटिव नंबर्स में होती है, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जैसे अगर n की वैल्यू 2 है या 3 है तो एनर्जी का लेवल जितना जितना हाई है, n की वैल्यू जितनी हाई होती जाएगी, ये उसको कोरिलेट करता है हमारे हायर n से, जिसमें हायर द नंबर n की वैल्यू अगर हाई है तो उसकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी। दूसरा, अगर इसकी n की वैल्यू ज़्यादा है तो ये और बताएगी कि न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। n वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। एंड साथ के साथ ये हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर शेल में उसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की कैपेसिटीज कितनी है, जो कि 2n² रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है सेकेंड, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के थ्रू भी जानते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल L से। ये हमें बेसिकली सब शेल बता रहा है। पहले वाला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें शेल बता रहा है या ऑर्बिट्स बता रहा है, लेकिन ये क्वांटम नंबर हमें उसके और अंदर का डिटेल दैट इज सब शेल लेवल पे बता रहा है, एंड ये ऑर्बिट के हमें शेप्स भी बता रहा है। ये इंडिकेट करता है कि जो ऑर्बिट या सब शेल है ये कहाँ कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर रीजन में मिल सकते हैं। इनकी जो वैल्यूज है 0 से लेकर n-1 तक होती है। इसके जो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ऑर्बिटल लेवल्स, जो कि चार टाइप के ऑर्बिटल्स लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है s ऑर्बिटल, जिसको हम स्फेरिकल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 0 होती है, जिसको हम जीरो मानते हैं। p ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप का होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। d ऑर्बिटल जो है जो कि क्लोवर लीफ शेप का होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है। एंड f ऑर्बिटल जो है इसकी वैल्यू 3 होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 होता है तो उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 से लेकर n-1 तक होगा। n मतलब अगर 3 था तो 0, 1 एंड 2 रहेगा। द थर्ड क्वांटम नंबर इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m सब l बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये ओरिएंटेशन बता रहा है कि पर्टिकुलर उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से ओरिएंटेड है, और इंडिकेट्स करेगा ये ऑर्बिट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स इन स्पेस। वैल्यूज जो होती है इसकी -l से लेकर +l इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। एग्जाम्पल, for p orbital like L is equals to 1, the possible values of ml are -1, 0 और +1। जिसका मतलब ये है कि जो p ऑर्बिटल है उसके 3 डिफरेंट तरह के ओरिएंटेशंस रहेंगे। फोर्थ आपका क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम m सब s के नाम से सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको ये हम इलेक्ट्रॉन स्पिन
क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी लोकेशन पे स्पिन कर रहा है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग है आइदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। वैल्यूज की हम बात करें तो इसका +1/2 हाफ इट इंक्रीजेस द स्पिन, और -½ that is lowering down या decreasing the spin. Now why this spin quantum number is important? Because no two electrons in the same atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. Pauli's exclusion principle ये बोलता है कि जो पर्टिकुलर एटम में है उसमें कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम सेट के, उनमें सभी सेम सेट के क्वांटम नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट डायरेक्शंस इनकी ज़रूरत होती है। सो ऑल टुगेदर लास्ट में मैं इसको समराइज करना चाहूँगी, जिसमें प्रॉपर्टीज एक टैबुलर फॉर्म में बताया गया है कि सिंबल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर मोमेंटम, m सब l मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m सब s स्पिनिंग क्वांटम नंबर, एंड इनकी वैल्यूज n 1 to 3 में होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है 0 से लेकर n-1 तक होता है। m सब l जो है मैग्नेटिक वो 0 से लेकर प्लस और माइनस के डायरेक्शंस में होते हैं, एंड स्पिन जो है +- की डायरेक्शन में होता है। सो thank you everyone, and hope you have liked the video and you have understood what are the quantum numbers and how they affect or they include into the various chemical reactions. And if you like the video and you want to share, you can like, subscribe and also share to everyone. Thank you.